students, this is English class for class 9, and in this book we were reading chapter number 1, and the chapter number 1 was about a child who goes to a fair with his parents and gets lost. Then in this lesson we had read a few paragraphs. Then after, I want that boy, he pleaded. Plead means request. बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए. उससे पहले बच्चा जो है वो लाइंड अप कुछ शॉप्स देखता है, टॉयज़ की और स्वीट्स की, और टॉयज़ देखता है, फिर वो बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय. उसने रिक्वेस्ट किया अपने फादर से. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. फादर ने लाल आंखें करके उसको देखा. इन हिज फैमिलियर, अपना जाना पहचाना टायरेंट्स वे. टायरेंट मीन्स इन हिंदी तानाशाह. इसका मतलब ऑटोक्रेटिक पर्सन, जो किसी की नहीं मानता, किसी से डरता नहीं है. तो अपने टायरेंट वे में, जाने पहचाने टायरेंट वे में फादर ने उसको लाल आंखों से देखा. हिज फादर और इसकी मदर मेल्टेड, पिघली हुई बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे. उस दिन की जो फ्री स्पिरिट का मतलब उस दिन आदमी टेंशन फ्री है, उसके दिमाग में या मन में कोई आइडिया, कोई थॉट नहीं है. इसका मतलब वो इंसान फ्री स्पिरिटेड है. तो उस दिन की फ्री स्पिरिट से मेल्ट होकर के उसकी माँ ने सैड, उसको कहा. मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर. उस डे की फ्री स्पिरिट से माँ मेल्टेड हो गई थी, क्योंकि वो दिन जो था बड़ा टेंडर मीन्स सॉफ्ट था. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी फिंगर उसको देते हुए, होल्ड पकड़ने के लिए अपनी फिंगर उसको देते हुए मदर ने कहा लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर. देखो बेटा आपके आगे क्या है. इस तरह से मदर ने उसका ध्यान उस टॉय शॉप से डिस्ट्रैक्ट कर दिया. देखो आपके सामने क्या है. सामने क्या था. इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड. एक फूलों वाला सरसों का खेत था. पेल पीला था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलते सोने की तरह पीला था. एज जैसा कि इट स्वेप्ट अक्रॉस. स्वीप अक्रॉस मीन्स स्प्रेड, फैलना. माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. इवन मीन्स प्लेन, और प्लेन लैंड थी. कई मीलों तक उस पर वो खेत फैला हुआ था, जैसे कि पीला सोना हो. और इस तरह से देयर वॉज ए मस्टर्ड फील्ड बिफोर द चाइल्ड. अब वहाँ क्या होता है. एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग. बसल मीन्स वांडर, फ्लाई, घूमना फिरना. एक ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप था. ड्रैगन फ्लाइज छोटे छोटे पंख आते हैं उसके, और एक ड्रैगन फ्लाई होती है, उसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं. उनका एक ग्रुप जो था वो वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. वो ग्रुप जो था वो ग्रुप बसल कर रहा था, वहाँ उड़ रहा था. ऑन देयर गॉडी मीन्स ब्राइट, वेरी ब्राइट, ज़्यादा चमकीले. पर्पल विंग्स, और अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर वो उड़ रहे थे. पंखों के बेसिस पे उड़ती हैं. और इस तरह से जब वो उड़ रहे थे तो इंटरसेप्ट मीन्स टू स्टॉप ऑन द वे, बीच रास्ते में रोकना. तो जब एक मक्खी जा रही है, उसके सामने से दूसरी मक्खी निकल जाती है, तो पहले वाली मक्खी बीच में रुक गई, एक तरह से उसको रुकना पड़ता है. और इस तरह से इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी. एक अकेली काली मक्खी की फ्लाइट को बीच में रोक रहे थे, वो डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि उसके आगे से जा रहे थे वो. और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. और फूलों से स्वीटनेस की सर्च में उड़ने वाली बटरफ्लाई, तितली या अकेली काली बी की फ्लाइट को बीच में काट रहे थे वो. और इस तरह से वो उड़ रहे थे ड्रैगन फ्लाइज. द चाइल्ड फॉलोड देम. बच्चे ने उनको फॉलो किया. इन द एयर विथ हिज गेज. इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, और अपनी हवा में उन पर नज़र गड़ाए. बच्चा उनको फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर वो नज़र हट गए, उसकी पता नहीं वो किधर उड़े चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा. तो उस पर वो अपनी गेज जो है हवा में उस पर टिकाए, उनको फॉलो करता है. कब तक करता है. टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल मीन्स टू मेक स्टिल, रोकना. टू मेक स्टेबल, स्थिर करना. टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल, उनमें से कोई सी एक स्थिर कर दे अपने पंख और रेस्ट करे. तब तक वो पीछे पीछे घूमता है. जो ही एक कोई रुकेगी, अपने पंख स्थिर कर देगी, इसका मतलब जब वो एक जगह बैठ जाएगी तो उसको पकड़ने के चक्कर में बच्चा उसके पीछे है. और उसके बाद ही वुड ट्राई टू कैच इट, वो उसको कैच करने की ट्राई करेगा. बट इट वुड गो फ्लटरिंग. फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना, टू मूव विंग्स अप एंड डाउन. लेकिन इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ाती जा रही थी
फ्लैपिंग, फ्लैटर फड़फड़ाना, फ्लैप ये भी सेम होता है, पंखों को ऊपर नीचे करना। और इस तरह से इसका मतलब उड़ती हुई फड़फड़ाती हुई जा रही थी, अप ऊपर इनटू देयर हवा में, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, ऑलमोस्ट लगभग उसने उसको हाथ में पकड़ ही लिया था। इसका मतलब बस वो हाथ में आने वाली थी कि वो फड़फड़ाती हुई पंखों की लाती वापस ऊपर चली गई थी हवा में। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, उसकी मदर ने उसको एक कॉल किया, उसको आवाज़ लगाई। आवाज़ भी कैसी? कॉशनरी। कॉशनरी मीन्स सावधानीपूर्ण, फुल ऑफ प्रिकॉशंस, सावधानी से भरी हुई बात। कुछ बातें ऐसी बोलते हैं हम कि सावधानी से भरी होती हैं, जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं कि गर्म चीज़ के हाथ नहीं लगाना। ये हमने उसको कॉल किया, उसको बोला है, लेकिन ये कॉशनरी कॉल है, तो हमने सावधानी बरतने के लिए उसको बोला है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, उसकी मदर ने उसको एक सावधानीपूर्ण कॉल किया। इसका मतलब उसको एक सावधानी की बात बोली कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ, क्योंकि रोड पे चलना इट इज़ डेंजरस फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर किड्स। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ। उसके बाद ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। गेली मीन्स हैप्पीली, एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम, एब्रेस्ट मीन्स अहेड, आगे, एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम, और उनसे आगे चलने लगा। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर आगे चला। हाउएवर, खैर, हालांकि, बीइंग लेफ्ट बिहाइंड सून, बीइंग लेफ्ट बिहाइंड सून, जल्दी ही पीछे छूटता हुआ। इसका मतलब वो जल्दी ही पीछे छूटने फिर लग गया वो। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स से अट्रैक्टेड होकर के, छोटे छोटे इंसेक्ट और वर्म्स, कीड़ों से अट्रैक्ट होकर के, अलॉन्ग द फुटपाथ, फुटपाथ के सारे सारे, दैट वर टीमिंग आउट, टीम आउट का मतलब बाहर झांकना, दैट वर टीमिंग आउट, जो बाहर झांक रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, छुपने की जगह। इसका मतलब उनके जो ज़मीन में जो होल हैं, जो बिल हैं, या फिर और भी जो छुपने की जगह होती हैं, इसका मतलब उनके जो भी होल्स थे, या उनके जो नेस्ट थे, या उनकी जो छोटी छोटी केव्स थी, वो सारी आ गई हैं उसमें। टू एन्जॉय द सनशाइन, और सनशाइन को एन्जॉय करने के लिए उनके जो रहने की जगह थी, छुपने की जगह थी, उनसे टीम आउट करते हुए, बाहर झांकते हुए, फुटपाथ पर जो इंसेक्ट और वर्म थे उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के वो आगे तो चला, लेकिन वापस पीछे छूट गया था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड, और शेड से, छाया से उसके पेरेंट्स ने उसकी आवाज़ लगाई, आओ बेटा आओ। कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, ग्रूव मीन्स ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड, पेड़ों के एक झुंड की शेड, छाया से उसको आवाज़ लगाई। इसका मतलब पेरेंट्स आगे चले गए थे और दे वर अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, और वहाँ से आवाज़ लगाई। वेहर दे हैड सीटेड देमसेल्व, जहाँ उन्होंने अपने आप को बिठा लिया था। इसका मतलब अपने आप को बिठाने का मतलब बैठना, वो खुद बैठ गए थे। ऑन द एज ऑफ ए वॉल, दीवार के किनारे पर बैठ गए थे, और वहाँ से आवाज़ लगाई, आओ बेटा आओ। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ भाग कर चला गया। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये कुछ पैराग्राफ जो हैं ये मैंने आपको टीच किए, आपको पढ़ाए। अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं मेरे सामने, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। यू हैव टू डू दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक्स एंड गेट चेक्ड। द फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज बसल। ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग, इट मीन्स, बसल मीन्स टू रोम, टू वांडर, घूमना, इधर उधर घूमना, इधर उधर उड़ना। गॉडी मीन्स ब्राइट, वेरी ब्राइट, गॉडी पर्पल विंग्स, चमकीले, पर्पल विंग्स, गॉडी मीन्स ब्राइट पर्पल विंग्स। इंटरसेप्ट, बीच में रोकना, टू स्टॉप अदर्स ऑन द वे, दूसरों को बीच में रोक देना। गेज मीन्स साइट, नज़र। कॉशनरी मीन्स सावधानीपूर्ण, फुल ऑफ अटेंशन, इन हिंदी सावधानीपूर्ण, दैट इज। फ्लटर, फड़फड़ाना, टू मूव अप एंड डाउन, फड़फड़ाना। These are hard word meanings that I found in this lesson. If you also find any hard word in the lesson, then you can ask me the meaning of the hard words. That's it for today. Thank you.